Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss lecture number 24, course statistics and probability STA 301. आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है इसमें शेबीशेव्स इनइक्वालिटी का है। तो शेबीशेव्स इनइक्वालिटी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैथमेटिकली ये फॉर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा, यहाँ पर ये म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये मैंने लिखा है जो मैथमेटिकली फॉर्म है उसको यहाँ पर भी मैंने लिखा है म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर। यहाँ पर इसमें आप नोट कर लें कि म्यू इसमें क्या होता है, म्यू इसमें होता है मीन। म्यू इसमें असल में है मीन है और मीन को रिप्रेजेंट करता है, मीन इक्वल टू म्यू। और ये जो सिग्मा है ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डिविएशन को। ये सिग्मा जो है ये वाला, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर ये x जो है ये एक रैंडम वेरिएबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास शेबीशेव्स इनइक्वालिटी के मुताबिक म्यू माइनस के सिग्मा यानी मीन से जब के विल बी एनी पॉजिटिव नंबर, के जो है हमारे पास एनी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, इसको हम म्यू माइनस के सिग्मा और म्यू प्लस के सिग्मा के दरमियान हमेशा होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एग्जांपल से पहले बुक में थोड़ा हैंडआउट्स में थोड़ा डिफिनीशन डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू। इसमें मीन क्या है, म्यू है, एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। देखो जब सिग्मा स्क्वायर की बात तो ये वेरिएंसेस होता है, जब इस पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर कैंसिल होता है, तो इसको फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, जब हम इसकी सिग्मा पर जब इस तरह का स्क्वायर होता है तो इस पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन को फिर खाली जो सिग्मा है इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो अभी ये सिग्मा स्क्वायर ये असल में सिग्मा टू 2 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि वेरिएंस है ये। एंड के इज़ एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, और क्या हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, देन तो यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी जो होगा दैट अ वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फॉल्स कहाँ पर होगा, विद इन के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन इज़ एट लीस्ट, के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन एट लीस्ट कम अज़ कम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा यानी मीन माइनस के टाइम्स सिग्मा, के विल बी एनी पॉजिटिव नंबर, हमेशा के लिए के हमेशा के विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। 2 हो सकता है, अगर के 2 हो तो मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इसी तरह के दरमियान, और यहाँ पर म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ा डिफिनीशन डिस्कस करने के बाद इस एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। तो वी में स्टेट शेबीशेव्स थ्योरम एज फॉर गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, ये एक रैंडम वेरिएबल है विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉल ऑब्जर्विंग अ वैल्यू एक्स that differ the mu by k or more standard deviation cannot exceed 1 over k square as indicated earlier। तो इन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा ये एग्जांपल है, examples: if a biologist is interested in the number of petals on a particular flower, this number may take the value 3 4 5 6 7 8 9, 3 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ है, एंड ईच वन ऑफ दीज नंबर्स विल हैव इट्स ऑन प्रोबेबिलिटी, हर एक नंबर की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज़। अच्छा तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स कहाँ पर लाई करेगी, जिस तरह हम अभी इस थ्योरम को हम यहाँ पर इसकी एक्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि म्यू माइनस के सिग्मा और म्यू प्लस के सिग्मा के दरमियान लाई कर दी है। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले देखो इस टेबल्स को, नंबर ऑफ फीटल्स x1 इक्वल टू 3, x2 दूसरा x2 4 है, x3 5 है, x4 6 यहाँ तक 9 तक है, x7, और इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है यहाँ पर। ये एग्जांपल जो है असल में लेक्चर नंबर 22 में भी आया है, आप लेक्चर नंबर 22 163 पेज देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, तो मैं आपके लिए ये डायरेक्ट आपको ये दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर आप इसको नोट कर लें। नंबर ऑफ फीटल्स इसमें क्या है, ये एग्जांपल मैंने इस पर इस तरह नोट किया है। नंबर ऑफ फीटल्स इसमें देखो x1 इज इक्वल टू 9 तक, जिस तरह इस यहाँ पर ये एग्जांपल्स है। फिर इसमें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी उधर जो उस
लेक्चर नंबर 22 में है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, इसकी 100 है, इसकी 200, इसकी 300, 250, 75 और 25, लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी 1000 है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोबेबिलिटी किस तरह होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, टोटल कितनी है 1000 है, तो मैं इसको 50 को 1000 पर डिवाइड कर लेता हूँ, तो इससे क्या आ जाएगा 0.05। आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये कैलकुलेटर्स के ज़रिए मैं इस तरह कर सकता हूँ। 50 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 0.05। देखो ये फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी ये है। अब इस तरह 100 डिवाइड बाई 1000, यानी इसकी जो टोटल 1000 वाली नंबर है इस पर आप डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड बाई 1000 से क्या आएगा 0.10। 200 डिवाइड बाई 1000 से क्या आएगा, इस तरह आप देखें 200, ये 200 और इसकी टोटल क्या थी 2000 थी। 200 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 0.2, 0.20 या 0.2 सेम है। तो इस तरह आप सारे यहाँ तक इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। इस तरह गिवन भी है, इस एग्जांपल में इन्होंने हैंडआउट्स में मालूम किया है पहले। इसे मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा था कि किस तरह आते हैं ये प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरह। इसके बाद एक्स पी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स पी ऑफ एक्स ये होगा, इसके बाद एक्स पी ऑफ एक्स क्या होगा, फिर इसके बाद एक्स पी ऑफ एक्स की बात करते हैं। एक्स पी ऑफ एक्स ये है कि यानी इन दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर लें, एक्स और फी ऑफ एक्स को। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ 3 है और फी ऑफ एक्स क्या है 0.05 है। तो इसको आप मल्टीप्लाइड करने के बाद आपको इसकी वैल्यूज़ क्या मिलेगी 0.15। यह कि यहाँ पर मैं कैलकुलेटर्स के ज़रिए आपको दिखाता हूँ। एक्स क्या है 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है 0.05 है, 0.5 इक्वल टू 0.15। यहाँ पर एक्स पी ऑफ एक्स में क्या है 0.15। फिर इसी तरह एक्स 4 है और पी ऑफ एक्स 0.10 है, तो एक्स और पी ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई के बाद 4 मल्टीप्लाइड 0.10 के बाद 4 मल्टीप्लाइड 0.10 इक्वल टू 0.40, यानी 0.4 या 0.40 सेम। यहाँ पर इस तरह आप सारे यहाँ तक मालूम कर सकते हैं इसकी एक्स पी ऑफ एक्स। और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, ये क्यों मालूम कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस एक्स पी ऑफ एक्स इस कॉलम्स को क्यों शामिल किया जा रहा हूँ। क्योंकि आपके हैंडआउट्स में तो ये कॉलम नहीं है, मैंने अपनी तरफ से शामिल किया है क्योंकि इसमें आपको आसानी मिल जाए। उसने डायरेक्टली पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो इसी तरह उन्होंने इस हैंडआउट्स में फिर नहीं डाले हैं। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स में जो एक्स की वैल्यू है इसको स्क्वायर को आप पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाइड कर लें। यानी पहले आप देखें एक्स की वैल्यू 3 है, इसकी स्क्वायर क्या होगी 9 होगी, और 9 को आप मल्टीप्लाइड कर लें पी ऑफ एक्स से। 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, फिर देखें आप तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 इक्वल टू 0.45। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0.45 लिखा है, ये पहला वाला। अब नेक्स्ट जो है इसमें दूसरा एक्स की वैल्यू 4 है। अब 4 की स्क्वायर क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बताया है तो 4 की स्क्वायर 16 है। 16 मल्टीप्लाइड बाय, और फी ऑफ एक्स की क्या वैल्यूज़ है 0.10 है, तो 0.10 इक्वल टू 1.60 या 1.6। देखो ये वैल्यूज़ मिल गई। इसी तरह आप यहाँ तक मालूम कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर फी ऑफ एक्स, इसके बाद हमें जो इसमें आपने मैथमेटिकली फॉर्म देखा था इस थ्योरम का, तो इसमें क्या बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा। तो म्यू मीन है और सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इन दोनों की हमें ज़रूरत है, तो इसका पहले हम मीन मान लेते हैं, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं। तो मीन क्या होता है इसमें, देखो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा था हैंडआउट से, इसमें सबसे पहले जो मीन है म्यू, इसको लिखा 5.925 मैंने मालूम किया है। ये देखो यहाँ पर जो एक्स पी ऑफ एक्स होता है ना, इसकी सम कर ले सारी, इसके टोटल जो है नंबर, ये आप हमारे पास क्या होगी, ये सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स हमारे पास हमेशा जो है ना वो मीन होता है। ये मीन है 5.925। और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, जिस तरह आपने पहले लेक्चर्स में आप ने जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये वाला फार्मूला जो है आप इसको नोट कर लें, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो नीचे वाला है ये भी नोट कर लें आप अपने पास। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, तो यहाँ यूज़ कर लेता हूँ मैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर।
तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पे एफ एक्स मैंने पहले से यहाँ पर जो मालूम कर रहा था, ये मैं इस चीज़ के लिए मालूम कर रहा था। एक्स स्क्वायर पे एफ एक्स दे के आप यहाँ पर ये वाला कॉलम, इसकी सिग्मा यानी इसकी टोटल जो है 36.925 हमने पहले ही से मालूम किया है। सिग्मा एक्स स्क्वायर पे एफ एक्स की जगह मैं लिखूँगा अंडर द रूट 36.925। इसकी सिग्मा ये एक्स स्क्वायर फाइव एक्स की समेशन हमने कर ली, तो इसको हम सिग्मा समेशन की सम्स की जगह लिखते हैं, इनकी टोटल लेते हैं, तो ये हो गई सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइव एक्स की वैल्यू। फिर इसके बाद माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, और इस पर स्क्वायर भी है, सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स यानी मीन है, तो सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या है 5.925, और इस पर स्क्वायर भी लेंगे तो 5.925 होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेटर्स के ज़रिए इसकी स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर 5.925 वैल्यू है, 5.925 होल टू द पावर 2 इक्वल टू 35.105625। तो इसको यहाँ पर थर्ड नंबर पर राउंड अप कर ले, तो 5 के आगे 6 नंबर, इसको इग्नोर कर ले, ये 4 से ग्रेटर है आगे 5 के बाद, तो इसको 1 नंबर ज़्यादा करके 35.106 लिखते हैं इक्वल टू ये अपनी जगह पर, और इसको हमने जो स्क्वायर मालूम की 35.106 ये थी इसकी स्क्वायर। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लें तो क्या बनेगा, इससे 36.925 माइनस 35.106 इक्वल टू 3.18। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ क्या बनती है। अच्छा, इसके सब्ट्रैक्शन के बाद 36 माइनस 36.925 माइनस 35.105, इस सब्ट्रैक्शन के बाद ये मिल गया 1.819, और इसकी स्क्वायर रूट मालूम करें तो 1.34 समथिंग, और ये हो गया हमारे पास क्या स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने मालूम की, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस तरह सिग्मा भी कहते हैं। तो 1.34 ये हो गए सिग्मा, और ये हमारे पास मीन है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास हम इस तरह फुट करते हैं, या ये हैंडआउट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो बात की थी उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहाँ मालूम किया है, और ये भी मैंने मालूम किया आपके सामने किस तरह मालूम होता है। फिर इसके बाद जो इसकी मीन थी वो भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी सिग्मा एक्स पे ऑफ एक्स, जो इसकी वैल्यू थी 5.925, इसको राउंड ऑफ किया 5.9 तक, तो इसकी वैल्यू 5.1, बाकी 25 इग्नोर किए। तो इसमें यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इसको इसमें म्यू माइनस 2 सिग्मा के की वैल्यू यहाँ पर 2 ली गई है, के एनी वैल्यू ले सकते हैं 1 से ग्रेटर, और यहाँ पर म्यू प्लस 2 सिग्मा लिखा है, इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। तो यहाँ पर यह किस तरह होता है, म्यू माइनस 2 सिग्मा, इस पेज में मैं सॉल्व कर लेता हूँ, म्यू माइनस 2 सिग्मा लेस देन एक्स म्यू प्लस 2 सिग्मा। देखो म्यू क्या है, म्यू की वैल्यूज 5.9 हम लेते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। 5. ये मैं यहाँ मालूम किया है म्यू 5.925, तो 5.9 लिखते हैं, 5.9 ओवर माइनस 2 इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू 1.3 लिखते हैं, 1.3 लेस देन एक्स, और फिर लेस देन यहाँ पर लेस देन म्यू प्लस 2 से म्यू फिर 5.9 और फिर प्लस 2 इंटू 1.3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5.9 माइनस 2 3 6 2 1 2.6 लेस देन एक्स लेस देन 5.9 प्लस 2 3 6 2 1 2 पॉइंट, यहाँ पर इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पर 5.9 9 माइनस 6 3 5 माइनस 2 3 3.3 लेस देन एक्स लेस देन 9 माइनस 6 3 और 5 3, सॉरी यहाँ पर एडिशन यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो 3.3 यहाँ पर एडिशन है, मैंने इसको भी सब्ट्रैक्ट किया। सॉरी 9 प्लस 6 क्या बनता है, 17 बनता है, तो 1 कैरी 5 1 6 और 2 ऐड 8.7, ये दो वैल्यूज़ आ गए 3.3। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी लाई करता है 3.3 और 8.7 के दरमियान जितनी भी वैल्यू जितनी भी डेटा है वो शेबिशेव्स इनइक्वालिटी के मुताबिक, और इसकी रैंडम एक्स वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 ओवर के स्क्वायर की लेस देन और इक्वल टू होगी। यहाँ पर 1 और के स्क्वायर की बात करते हैं, हैंडआउट्स की तरफ जाते हैं, तो इसमें यहाँ पर ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी एक्स लाई बिटवीन 3.3 एंड 8.5, जो हमने पहले मालूम की।
इसमें 0.10 सारे प्रोबेबिलिटी टोटल 0.925 बनता है, विच इज़ ग्रेटर देन, जो ग्रेटर है 0.75 से शेबिशेव्स इनइक्वालिटी के मुताबिक। सरा ये यहाँ पर प्रूफ हो गया कि इसकी जो वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी लाई होगी वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 - 1 ओवर के स्क्वायर की होगी। 1 - 1 ओवर के स्क्वायर की किस तरह ग्रेटर देन, यहाँ पर के की वैल्यूज़ क्या थी 2 थी, और मैं ये भी 1 - 1 ओवर के स्क्वायर, तो 1 - 1 ओवर के 2 थी, 2 स्क्वायर 1 - 1 ओवर 4, और फिर 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 -1 डिवाइड बाई 4, और फिर 4 - 1 3/4। इसको आप 100 से मल्टीप्लाइड कर लें, 25 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75%। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ आती है ये 0.95 है। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है 0.925 है, तो ये तकरीबन 100 से मल्टीप्लाई करते तकरीबन 92% तकरीबन बनती है, तो इससे ग्रेटर है। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि एग्जांपल्स के ज़रिए कि जो डेटा होगी वो 1 - 1 ओवर के स्क्वायर से ग्रेटर आर इक्वल होगी। ये थी हमारे पास लेक्चर नंबर 25 में पहला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर एग्जांपल्स जो है ये पर लिखा है कि अगर कुछ मनी जो है 5 बिजनेस वेंचर्स एज्यूम यू नो दैट 70% ऑफ ईच एज्यूम आर सक्सेसफुल, द आउटकम द वेंचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर एक्स ऑफ सक्सेसफुल वेंचर आउट ऑफ 5 इस, ये एक्स की वैल्यू है 5 तक, और यहाँ पर ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है 0 की 1 की। फिर इसमें सबसे पहले बताया कि म्यू मालूम करें, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहला म्यू मालूम किया, इस एग्जांपल में इसी के तरीके से आप यहाँ भी मालूम कर सकते हैं इसकी एक्स पी ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ थी। यहाँ पर म्यू है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस टेबल्स में उन्होंने मालूम किया म्यू क्या होगा इसमें। यहाँ पर जो म्यू होगा वो म्यू इसमें है, यहाँ पर इसकी म्यू की वैल्यूज़ आती है 3.50 आती है। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर अब इस तरह करेंगे, एक्स पे ऑफ एक्स आप ऐड कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू 0 सिग्मा एक्स पे ऑफ एक्स जो है ना, 0 को इस पे ऑफ एक्स से मल्टीप्लाइड कर लें, यहाँ तो 0 बनेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले यहाँ लिख के, फिर इन दोनों सबको मल्टीप्लाइड कर ले और फिर इनकी टोटल ले लें, तो इससे जो भी वैल्यूज़ आ जाए आप इस आपकी क्या होगी, वो मीन होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आप लोगों को इस तरह थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 0 बनेगा। अब 1 को 0.029 से मल्टीप्लाइड कर ले तो क्या बनता है, 0.029 को 1 से फिर 0.029 आएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.029 इक्वल टू 0.029 अगेन, क्योंकि 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं अगेन, 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो जाए 0, फिर 1 से मल्टीप्लाइड हो जाए 0.029 अगेन सेम, फिर 2 से मल्टीप्लाइड हो जाए, इसके बाद कैलकुलेटर के ज़रिए करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.132 0.264, इसी तरह 0.264। अब इसी तरह सारे इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा करें एक्स पी ऑफ एक्स, और फिर इसके अब सिग्मा यानी एक्स पी ऑफ एक्स ले, सॉरी सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, तो इसमें इसकी जो टोटल आप ऐड कर ले इस सारे कॉलम को, इसकी जो भी वैल्यू आ जाए आपके मीन होगी। आई थिंक इसकी जो वैल्यूज़ आएगी वो यहाँ पर हैंड आउट से मालूम किया है उन्होंने, किस तरह मालूम किया है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह देखो, यहाँ पर भी उन्होंने वही काम किया है कि इसमें सारे जो है 0.02 सारे पहले 0 से फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर इनकी सारे की एडिशन भी किया और 3.50 इसकी वैल्यू आ गई है। तो यह इसकी मीन। और फिर इसके बाद नेक्स्ट बी नंबर फार्ट्स जो है इसकी क्या मालूम करनी है, इसकी बी नंबर में लिखा है कि आप इसकी सिग्मा यानी इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करें। तो सिग्मा के लिए इस बी नंबर पार्ट में सिग्मा मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा क्या है, इसमें जो ये वाला नंबर है ये टोटल, ये इसकी वेरिएंसेस है, और वेरिएंस की जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वो किस चीज़ की बराबर होती है, सिग्मा की। यहाँ पर ये हो गई सिग्मा की वैल्यू। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा गया है, तो ये ग्राफ जो है ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोबेबिलिटी है। तो सी पार्ट्स का जो आंसर है ये है। तो इसमें देखो यहाँ पर हर एक 1 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इसकी तकरीबन 0.2 थी, तो यहाँ पर बिल्कुल लाइन के करीब नज़र भी नहीं आ रहा 0 की। और फिर 1 की प्रोबेबिलिटी थी 0.029 थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ आगे आ गए। फिर 2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.132 थी, यहाँ पर आप यहाँ ले सकते हैं 0.132। तो 0.132 यानी 0.1 और 0.1 से आगे 0.132 यहाँ पर तकरीबन यहाँ तक आती है। और फिर 0.132
यानी 0.1 और 0.1 से आगे 0.13 यहाँ तकरीबन यहाँ तक आती है। और फिर इसके बाद 2 की प्रोबेबिलिटी 3 की प्रोबेबिलिटी 3.309 थी, तो 0.309 3 जो वैल्यू है यहाँ पर है, तो 0.3 यहाँ पर है 0.3 तक, और 09 तो थोड़ा सा इसके आगे 0.309। फिर इसी तरह सारे को रिप्रेजेंट किया है हिस्टोग्राम के ज़रिए, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और यहाँ पर आगे आप ख़ुद देख सकते हैं, तकरीबन इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बेसिक्स आपको क्लियर होगी, आप इस हैंडआउट्स को स्टडी करके आपको ईज़िली आपकी समझ में आ सकती है। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर्स का वाइंड अप करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।